तो ये हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और आज हमारे जो ये स्टूडेंट हैं ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे। A to Z कैसे वायरिंग की जाती है और किस टाइप से वायरिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो कैसे हमारे स्टूडेंट वायरिंग करते हैं ये आप प्रॉपर तरीके से देखिए। तो देखिए सेमी ऑटोमेटिक में खड़े हो जाओ। तो ये हमारे पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, और इस सेमी ऑटोमेटिक में हम अगर पार्टों की बात करें तो कौन कौन से पार्ट लगे हैं? तो इसको क्या कहेंगे हम? डोर स्विच। डोर स्विच। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ढक्कन उठाने के, यानी इसका काम क्या है, जब हमारा स्पिन पार्ट जहां कपड़े हमारे सूखते हैं उसके ढक्कन को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो स्पिन ये जो हमारी ये स्विच रहती है क्या कर देती है? ऑफ कर देती है। इसके बाद जो हमारे पास ये जो लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा? टाइमर। टाइमर। कौन सा टाइमर कहेंगे? स्पिन टाइमर। तो ये हमारे पास स्पिन टाइमर है। इसके बाद हम ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? वॉश टाइमर। ये वॉश टाइमर है। ठीक है, वॉश टाइमर के बाद इसमें कितनी मोटरों का यूज किया गया है? दो मोटर। तो सबसे पहले हम मोटरों वायरिंग करना चालू करेंगे। किस टाइप से इसकी वायरिंग की जाती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास स्पिन मोटर है और ये हमारे पास वॉश मोटर। सबसे पहले हम लाइन टू लाइन स्पिन की वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वायर दिख रही है मोटर से? 3 वायर। 3 वायर। तीनों में हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को निकालेंगे। तो मीटर को ऊपर सेट कर लो और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन हम निकालते हैं। यहाँ पे लगा लो, लटका, इसको यहाँ पे हम लटका लेते हैं। छोड़ दो ये। ठीक है, इसकी लाइट भी हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालिए। आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमने किन 2 वायरों की जब रीडिंग चेक करते तो कितनी आ रही है रीडिंग हमारी? 92 आई। 2 वायरों की रीडिंग, एक को छोड़ दो। उसके बाद अगली वायरों की रीडिंग हम चेक करेंगे। इसकी कितनी आई है? 191। ठीक है, तो तीसरी हमने यहाँ पे 3 वायर, सबसे ज्यादा रीडिंग अगली वायर को चेक करेंगे। इसकी रीडिंग कितनी आ रही है हमें? 99। किन 2 वायरों की सबसे ज्यादा रीडिंग आ रही है? ये ब्लैक और एक सिंगल ये लठान जिसमें लगाए हैं हमने। हाँ, इन 2 वायरों की रीडिंग सबसे ज्यादा कितनी रीडिंग आ रही है? 191 रीडिंग। तो इसका मतलब हमें ये 2 रनिंग और स्टार्टिंग की मिल चुकी है और ये हमारी कॉमन होगी। तो कॉमन, तो इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो कॉमन में सबसे पहले हम न्यूट्रल या फेस एक वायर जो लीड से आती है उसको हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन, यहाँ हम टेप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से एक और निकाल लीजिए वायर, आप ज्वाइंट कीजिए जो हमारे वॉश वाले को चली जाएगी। या वॉश वाले के रनिंग स्टार्टिंग को हम चेक करेंगे तब लगा देंगे। पहले यहाँ से एक न्यूट्रल और हम निकाल लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेप लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? स्पिन के करेंगे। स्पिन में क्या लगाएंगे? रनिंग स्टार्टिंग की वायर में हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो ये डबल वैल्यू का 5 एमएचडी का कैपेसिटर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इसकी वैल्यू लिखी होगी 10 और 5 का है। 5 वाले को स्पिन वाले में डालेंगे और 10 वाले को वॉश वाले में डालेंगे। चलो इसको लगाइए। जो हमारी रनिंग स्टार्टिंग वायर थी इनमें दोनों में ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मोटर के हमने कैपेसिटर के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए कैपेसिटर के जो कनेक्शन होंगे, जो हमारा कैपेसिटर होगा रनिंग और स्टार्टिंग की वायरों में हमने मोटर के इसको कनेक्शन कर दिए हैं और कॉमन से हमने न्यूट्रल। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये डोर स्विच प्लस ये स्पिन टाइमर है, इनके कनेक्शन कर लेंगे।
तो सबसे पहले एक स्पिन की वायर और एक डोर स्विच की वायर को दोनों को लेके हम ज्वाइंट करके इसके कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो हो गए डोर कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके लिए जो हमारा डोर स्विच के लिए फेस जाएगा वो नीचे से जो हमारी फेस की वायर है वो जाएगी। तो यहाँ से फेस की वायर को हम यहाँ पे कहा जो हमारी ये फेस की वायर है इसमें जाके ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा फेस यहाँ कंप्लीट हो गया है। अभी हम टेप नहीं लगाते क्योंकि हमें वहां भी उस साइड को भी फेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओके। इसके बाद जो स्पिन से हमारी एक वायर बच गई है इसको नीचे आएंगी हमारी वायर। यहाँ से आने के बाद जो हमारा इसमें से रनिंग वाला पार्ट होगा कैपेसिटर में उसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन स्पिन पार्ट के प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गए। तो इसको क्या किए हमने यहाँ से रनिंग के कॉमन को हमने न्यूट्रल दे दिया। यहाँ से फेस निकला, फेस निकल के हमारी डोर को गया, डोर से निकल के हमारे स्पिन टाइमर और स्पिन टाइमर से निकलते हुए फेस किसके इसके रनिंग वाले हिस्से में आके कैपेसिटर में लग गए। यहाँ हमारा स्पिन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम वॉश वाले को कनेक्शन करना चालू करेंगे। तो वॉश का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले वॉश में देखते हैं, वॉश टाइमर में 3 वायर आपको लंबी दिख रही है और एक वायर जो छोटी है वो हमारे बजर के लिए होगी। ये बजर के लिए हो गई तो इसको बजर में ज्वाइन कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिए हैं। अब बजर को न्यूट्रल चाहिए होगा। सबसे पहले इस टाइमर में हम चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन सी वायर फेस की है और कौन सी 2 वायर जो है हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के लिए जाएंगी। तो सबसे पहले आप टाइमर को ऑन कर दीजिए पीछे से। क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम टाइमर को ऑन करेंगे हमारे यहाँ पर टक टक की आवाज आना चालू हो जाती है। तो इस टाइप से हमारा टाइमर क्या हो चुका है, ऑन हो गया है। पूरा घुमा देते हैं, थोड़ा सा देरी के लिए हम कर देंगे कि चलता रहे टाइमर। पूरा घुमा दो इसको। टाइमर को ऑन कर दिया है। टाइमर को ऑन करने के बाद 3 तो अब बैठ जाते हैं नीचे। इसके बाद इनके रनिंग हम चेक करेंगे फेस कौन सी है। तो मीटर में लगाइए। टाइमर को चेक करेंगे हम किस में हमको फेस देना है। देखो जिन 2 में कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, इसमें आ रही है। हाँ, ब्लैक से दूसरे में लगाइए। रेड में लगा लिए, ब्लैक से येलो में लगाओ। ये आ रही। तो ब्लैक कलर की जो हमारी है वो कौन सी होगी, फेस की होगी। तो यहाँ पे फेस में ज्वाइन कर दो ब्लैक को। तो यहाँ से हमको फेस मिल चुका है। ओके, इसको पैक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इस मोटर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन देखेंगे। तो हमारी जो वॉश मोटर है उसका भी हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे किन 2 वायरों की रीडिंग सबसे अधिक आ रही है। कितनी रीडिंग आई, 67। ओके, चेंज करो। इसकी रीडिंग है 33। अगला 33। ओके, किन 2 वायरों की सबसे ज्यादा रीडिंग थी, ब्लू और ब्लैक। हाँ देखो कितनी रीडिंग आई है इनकी, 67। इन दोनों में कैपेसिटर के 2 वायर जो बची है इनको ज्वाइंट कर दोगे। तो रनिंग स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर की वायर को ज्वाइंट कर दिया।
ठीक है। और दो ये जो हमारे पास रेड येलो टाइमर से आ रही है, इनको भी हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, करेक्शन प्रॉपर कंप्लीट होते हैं। एक न्यूट्रल की जरूरत है, तो कॉमन कौन सा ये है, तो न्यूट्रल किससे जोड़ देंगे, हमारे यहाँ पे हमने एक वायर निकाली थी, हाँ ये न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल में जोड़ दो। और एक वायर हमको टाइमर के लिए चाहिए होगी, तो हम टाइमर के लिए लगा देंगे न्यूट्रल। ठीक है, इस टाइप से हमारे जो कनेक्शन होते हैं ये क्या होंगे, रहने दीजिए न्यूट्रल, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं प्रॉपर से कंप्लीट। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो जंक्शन बोर्ड ले आओ और हम ऑन करके इसको चेक करते हैं क्या वॉशिंग मशीन के हमारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं या नहीं। इसके बाद हमने ये जंक्शन बोर्ड ले लिया और इसमें हम लीड को लगा देंगे। हाँ ठीक है, कहीं से कोई नहीं है कट, चेक करके हम देख लेते हैं। सेकंड वाला चालू किए, हाँ ऑन करो। ऑन करते हुए देखिए हमारी एक मोटर जो हमारी वॉश मोटर ये ऑन हो चुकी है। तो देखिए एक बार सीधी और ये एक बार उल्टी चलना चालू कर देगी। देखिए थोड़ा देर के बाद ये टाइमर बंद हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑन हुई है कि नहीं। तो हम मोटर की तरफ चलते हैं और ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए एक बार ये सीधी और एक बार उल्टी घूमना। यहाँ पे हमारे जो वॉश वाला है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। अब स्पिन वाले को देखते हैं। तो टाइमर को क्या करेंगे हम, ऑन करोगे, टाइमर ऑन करो। टाइमर ऑन हो गया। ठीक है, डोर स्विच को दबाओ। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये स्पिन वाला भी पार्ट बिल्कुल कंफर्म काम करने लगा। तो इस टाइप से हमारी जो वायरिंग है प्रॉपर तरीके से काम करने लगी है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये मोटर भी हमारी ऑन है और हमारी ये मोटर भी प्रॉपर ऑन हो चुकी है। पूरी वायरिंग A to Z कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी इंस्टीट्यूट से जुड़िए और प्रॉपर तरीके से वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज का कोर्स कीजिए। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं सर, प्रॉपर बनने लगा। तो ये प्रैक्टिस करते हुए वॉशिंग मशीन का कौन सा ये दूसरा दिन है अपना। कल अपन ने इसके पार्ट के बारे में समझा था और आज इस पार्ट को अपन ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर और पार्ट टू पार्ट एक एक स्टूडेंट, अब पहले हमारे इन स्टूडेंटों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट